वेल आर्ट ऐसी चीज़ है जिससे लोग बोर नहीं होते, लोग बोर होके आर्ट की तरफ आते हैं। तो हमारे बच्चे यहाँ पे जब कोई करता है, एक पेंटिंग करता है, तो ये पेंटिंग कोई ऐसे 2, 4, 5, 10 घंटे में नहीं बनती। कई पेंटिंग 10, 15 दिनों में बनती है, कई पेंटिंग्स को महीनों लग जाते हैं। तो बहुत ही सब्र का काम है और आर्ट तो सब्र सिखाता है सबको। क्रिएशन इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, रंगों से खेलना, रंगों से काम करना, मटेरियल से खेलना, वो इतना अच्छा तरीका है। और हम इंसान जो है, आप अगर पुराने ज़माने में देखें, जैसे स्टोन एज के टाइम पे या पुराने टाइम में जो ह्यूमन बीइंग जब केव में रहते थे, गुफा में रहते थे, तो मटेरियल से ही काम करते थे। पत्तों, सूखे पत्ते, पत्थर, सब सारी चीज़ें वैसे ही होती थी। तो ह्यूमन बीइंग जो इंसान है, उसकी प्रवृत्ति ही यही है। जिस तरह मापियों को खुशी होती है बच्चा कुछ चंगा कर जाए, टीचर को भी इंज खुशी होती है। तो इतना बढ़िया काम बच्चों ने किया है और रिपीटेडली उनको हर साल, तीसरी बार हो रहा है ये आर्ट कनेक्ट, हर साल और अच्छा करते हुए देखते हुए बहुत खुशी होती है। पहले तो जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका इस चीज़ में बहुत ही बड़ा, उन्होंने बहुत इस चीज़ में हेल्प किया है। जो हम सोचते हैं, देखते हैं, दिनचर्या जो हमारी होती है, वो हमें उस टाइम तक गाइड करते हैं कि हम उन चीज़ों को कैसे हम हमारे काम में उतार सकते हैं। तो ये उसी के थ्रू आया है। अगर तुम्हारे लिए आर्ट बोर्डिंग है ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, क्योंकि कोई भी हम चीज़ करते हैं उसमें आर्ट होती ही होती है। हमारा एक वे होता है अपनी चीज़ एक्सप्रेस करने का। अगर तुम वही नहीं करोगे तो तुम क्यों जीवन जी रहे हो। तो आजकल के ज़माने में मोबाइल के साथ साथ आर्ट भी चल सकता है, और इसी का अगर एक दूसरा स्वरूप देखें तो आजकल डिजिटल आर्ट भी है। डिजिटल आर्ट का मतलब कि हम फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप्स के माध्यम से, कंप्यूटर्स के माध्यम से आर्ट जेनरेट कर सकते हैं। किसी भी कला में दो चीज़ें हैं, एक है स्किल है कि वो कितना निपुण है किसी चीज़ को बनाने में, और दूसरा है कि वो सोच क्या रहा है, उसका विचार क्या है। विचार को कला के माध्यम से बताना ही उसका काम है। सो दिस इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ओनली। आप जो कहना चाहते हो, हम शब्दों में बोल रहे हैं, वो कलाकृति के माध्यम से कह रहे हैं। कि इन आर्ट्स को यहाँ पर लगाने में स्टूडेंट्स ने कितनी मेहनत की है। वो करीब 3-4 दिन से यहाँ पर हैं। हमें नहीं बोलना पड़ रहा है कि आप रात में यहाँ पर आओ या दिन में यहाँ पर आओ। उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ कैसे दिखाना है, और वो इसके लिए दिन रात काम करने को तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ हमारा ये एक्सपीरियंस, जिसमें वो खुद काम करने को तैयार हैं, उससे अच्छा एक्सपीरियंस ना हमारे लिए ना उनके लिए। चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी जो है, पिछले बहुत टाइम से जो यूनिवर्सिटीज़ को, आर्टिस्ट को, आर्ट लवर्स को कनेक्ट कर रही है थ्रू आर्ट। तो ये हमारा एक प्रयास है कि लास्ट टाइम हमने चितकारा यूनिवर्सिटी के साथ किया था, इस बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ किया है। तो आज का जो इवेंट था बहुत वेरी मोटिवेटिंग, वेरी इनकरेजिंग। और इस इवेंट में जो हमारा अंडरपास है, ये बड़ा पब्लिक प्लेस है। तो पब्लिक प्लेस में करने का ये फ़ायदा होता है कि आपस में आम पब्लिक आर्ट से जुड़ती है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟ ਕਨੈਕਟ 2025 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू वेरी मच। मैडम, किवें देखते हो बच्चों द्वारा इन्नियां सोहणियां पेंटिंग्स बनाई गई, इन्ना वधिया आर्ट किया गया? बहुत ही वधिया किया गया है ने। सारे बच्चों ने बहुत वधिया काम कराया है। कैनवस के ऊपर अलग अलग रंगों से, अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से अपने अनुभव, अपने जो लाइफ की स्टोरीज़ है, ज़िंदगी की जो अनुभव की हैं, वो सब कैप्चर करते हैं। किसी ने यहाँ ये देखो, ये बूढ़ी माँ रोटी बना रही है, वो कैप्चर करी है। किसी ने किसी अपना खुद का पोर्ट्रेट बनाया है। कोई एक बचपन की कोई याद होगी, उसको एक तस्वीर की तरीके से कैनवस पे उतारा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है। बच्चे अपने मन से, अपने आत्मा से कनेक्ट करके जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिस्प्ले करते हैं,
बहुत ही अंदर छू जाता है दिल को। मैडम किवें लगदा है ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? बहुत बहुत खुशी, जिस तरह मापियों ਨੂੰ खुशी होती है बच्चा कुछ चंगा कर जाए, टीचर ਨੂੰ भी इंज खुशी होती है। तो इतना बढ़िया काम बच्चों ने किया है और रिपीटेडली उनको हर साल तीसरी बार हो रहा है ये आर्ट कनेक्ट, हर साल और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते हुए देखते हुए बहुत खुशी होती है। टीचर्स भी बहुत सारा अच्छा काम करते हैं उनके साथ और बच्चे हमारे हर बार कुछ नई चीज़ करके लाते हैं। आप यहाँ देखेंगे पुरानी चीज़ों से इतना सारा बच्चों ने काम बनाया है, स्क्रैप मटेरियल यूज़ करके इंस्टॉलेशंस करी है, स्कल्पचर्स बनाए हैं, आर्ट वर्क बनाए हैं, इतना अमेजिंग काम करा है। सब कुछ सिर्फ आर्ट ब्यूटीफुल भी हो सकता है किसी भी तरीके से, सब कुछ उसमें पैसा लगाना ज़रूरी नहीं होता और हर चीज़ में एक संदेश देना चाह रहे हैं बच्चे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो संदेश देना चाह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव। कभी कुछ संदेश सोसाइटी की कुछ एस्पेक्ट को दर्शाते हुए दिया गया है, कोई संदेश कुछ मेडिकल मेंटल वेलबींग के ऊपर है, कोई संदेश उनकी बचपन की स्टोरीज़ के ऊपर है, कोई संदेश इनका एनवायरनमेंट के ऊपर आता है। तो अपने अलग अलग तरीके से आर्ट के थ्रू एक सोसाइटी में मैसेज, एक संदेश भेज रहे हैं कि लोग उससे कुछ सीखें और आगे समझ के उसको अपनी लाइफ में उतारें। मैडम अज दा टाइम है जिहड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी दा है, बच्चे कहते ने भी असी कोई भी काम करना बहुत जल्दी हो जाए, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ गाइड किया जाता कि नहीं बच्चे भी एवं नहीं करना एवं करना? वेल आर्ट ऐसी चीज़ है जिससे लोग बोर नहीं होते, लोग बोर होके आर्ट की तरफ आते हैं। तो हमारे बच्चे यहाँ पे जब कोई करता है, एक पेंटिंग करता है, तो ये पेंटिंग कोई ऐसे 2, 4, 5, 10 घंटे में नहीं बनती, कई पेंटिंग 10, 15 दिनों में बनती है, कई पेंटिंग्स को महीनों लग जाते हैं। तो बहुत ही सब्र का काम है और आर्ट तो सब्र सिखाता है सबको, तो सीखते हैं हमारे बच्चे और जो नहीं पहले सब्र वाले नहीं होते वो भी धीरे धीरे सीख जाते हैं, तो बोर नहीं होते बच्चे हमारे, क्योंकि क्रिएशंस इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है। रंगों से खेलना, रंगों से काम करना, मटेरियल से खेलना, वो इतना अच्छा तरीका है। और हम इंसान जो है, आप अगर पुराने ज़माने में देखें जैसे स्टोन एज के टाइम पे या पुराने टाइम में जो ह्यूमन बीइंग जब केव में रहते थे, गुफा में रहते थे, तो मटेरियल से ही काम करते थे, पत्तों, सूखे पत्ते, पत्थर, सब सारी चीज़ें वैसे ही होती थी। तो ह्यूमन बीइंग जो इंसान है उसकी प्रवृत्ति ही यही है। रंग जो कि भगवान ने हमको हमारे आसपास दिए हैं, इतने रंग है, उससे बड़ा तो कोई चित्रकारी नहीं है। तो हम तो रंगों से घिरे हुए हैं और मटेरियल से भी घिरे हुए हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो फूल पत्ती हो, उनके साथ हमें तो घुल मिल के रहना पसंद है। ये इंसान ही यही है, तो बहुत ही अच्छा रहता है और बच्चे करते रहते हैं इस पे काम, तो बहुत बढ़िया डिस्प्ले है। मैडम जिवें हुण ना असीं देख रहे सीगे एक बच्चा उत्थे ओहदे वल्लों पुराना ट्रंक है अपना जिहड़ा ते गलबात भी कीती सी, ओह कहंदे भी साडी दादी जी दा साਂਭ के रखा है, तां अजिहे बच्चों नूं तुसीं की कहना चाहुंदे हो? मैं ये बोलूँगी कि ये बच्चे हैं जो हमारी ज़िंदगी, हमारी ट्रेडिशन की, हमारी विरासत जो है हमारी कल्चर की, उसको संभाल के रखे हैं। और कहीं ना कहीं यही यादें जो उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रेट ग्रैंड दादा की, दादी की, उनसे परदादा की, जो वो संभाली, वो सहेजी, उनको समझा, उनसे जो रिलेट किया, वो उनको बहुत लंबा ले जाएगी। क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन की रूट्स तो हमें चाहिए और ये तो भारत की स्पेशलिटी है। पूरे दुनिया के अंदर भारत का कल्चर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा ट्रेडिशन सबसे ज़्यादा पुराना है। हम जितना अपने जड़ों के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। सो तेज़ी से ज़माना गुजरे या जो भी बीते, जड़ों से जुड़े रहना ज़रूरी है। मैं खुश हूँ देखते हुए कि हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो मैडम तुसीं साडे नाल जुड़े, तुसीं गलबात कीती, सारा कुछ बड़ी डिटेल दे विच समझाया, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दस दें कि अज असी सैक्टर 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਟ ਦੇ
ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम खुशी तंवर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। जी एक्चुअली पहले तो जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं उनका इस चीज़ में बहुत ही बड़ा उन्होंने बहुत इस चीज़ में हेल्प किया है। जो हम सोचते हैं, देखते हैं, दिनचर्या जो हमारी होती है वो हमें उस टाइम तक गाइड करते हैं कि हम उन चीज़ों को कैसे हम हमारे काम में उतार सकते हैं। तो ये उसी के थ्रू आया है। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ तक? जी अभी तो आपके सामने दो हैं ही ये काम। इसके अलावा हमारे जो नेचुरल हमारे कोर्स में एडेड हैं, जैसे कि फुल फिगर स्टडीज़ होगी, पोर्ट्रेट स्टडीज़ होगी, दिमाग मतलब हम अपने दिमाग को कैसे खोल सकते हैं उस चीज़ के लिए भी अलग अलग हमें एक्टिविटीज़ कराई जाती है। डिजिटल हमें सिखाते हैं, स्कल्पचर हमें सिखाते हैं, और यहाँ तक कि अभी न्यूली चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि वीडियो इंस्टॉलेशंस हो गया, नॉर्मल इंस्टॉलेशंस हो गया, और म्यूज़िक मतलब साउंड इंस्टॉलेशंस हो गया। ये सारी चीज़ें अभी तक हमें सिखाई जा रही है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी तक ऐसे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। नहीं नहीं, पेशेंस का तो देखो है खेल, लेकिन एक नॉर्मली सी बात है, इतना काम करते हैं तो पेशेंस कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन हमारे गाइड करने वाले वो इतने अच्छे हैं कि हमें इतना कभी सोचना नहीं पड़ता कि हम अपने पेशेंस खो जाएं। तो वो माइंड में ही रहती है, क्योंकि वो हमेशा हमारे सपोर्ट में और हमारी बैक में रहते हैं। अगर कई बार हम इधर उधर भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो पीछे से अपना सपोर्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से पूरा कॉन्फिडेंस होके हम अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? आइडिया तो ऐसे नॉर्मली नॉट इन अ नॉर्मल सेंस, मतलब जैसे कि जो हमारा डेली बेस जो रूटीन रहता है, हमारा कुछ फ्लैशबैक मेमोरीज़ या फिर जो चीज़ें हमें पसंद है करना, उससे थ्रू आइडियाज़ आते हैं। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ? हाँ जी हाँ जी, वो इस चीज़ में मदद करते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे पास इमेज होता है कि हमें ये बनाना है, पर उसके पीछे का ये रीज़न नहीं पता होता कि हमें वो क्यों बनाना है। तो जो हमारे टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमें समझाते हैं अगर तुम ये चीज़ बना रहे हो तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ टाइम वेस्ट क्यों करा? सर वो एक्चुअली हम फ्री टाइम में वो भी करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट है, फन नहीं करेंगे तो हम आर्ट नहीं कर पाएंगे ना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, अगर तुम खुल के अपनी लाइफ नहीं जी सकते, तुम अपने काम में भी नहीं दिखा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें होती है टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि काम करें तो सिर्फ काम ही कर रहे हैं। वो काम ऐसा करते हैं कि खुद का भी थोड़ा टाइम हमें मिल जाता है और काम के लिए भी टाइम मिल जाता है। ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? हाँ जी बिल्कुल। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ, ਛੱਡ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਰਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਜਾ ਘੁੰਮਣ ਚਲੀਏ, शॉपिंग करिए। हाँ जी, ऐसा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टाइम पे होता था। अब तो मतलब उनको भी इतना है कि वो तो ऐसे लेट इट भी कर देते हैं, छोड़ो इसको करने दो, इसे करना है, तो वो इतना परेशान नहीं करते हैं। फ्रेंड सर्कल जितना भी मेरा है वो सारा इसी फील्ड में है, तो हम जब भी साथ बैठते हैं तो कुछ काम के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ में कभी अभी तक क्लैश वगैरह नहीं आया है। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अगर तुम्हारे लिए आर्ट बोर्डिंग है ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, क्योंकि कोई भी हम चीज़ करते हैं उसमें आर्ट होती ही होती है। एक वे, हमारा एक वे होता है अपनी चीज़ एक्सप्रेस करने का, अगर तुम वही नहीं करोगे तो तुम क्यों जीवन जी रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी मैं हरियाणा से हूँ। हाँ जी, हरियाणा भिवानी से। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? अभी तक तो औखा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक ठीक है, अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी कुछ पंजाब के हैं, इन्वायरमेंट भी जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो काफ़ी अच्छा है, तो इतना कुछ मुश्किल हुआ नहीं पंजाब में अभी तक। ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है, मेरे स्टाफ मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिंग है, मेरा ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, तो सब अच्छा है। हाँ जी, मतलब हमारा क्लास 4:30 ख़त्म हो जाता है, हम 5:30 7 बजे तक यूनिवर्सिटी में रह के ही काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लगता होगा। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾइम ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? पंजाबियों के लिए क्या बोलूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ पंजाबी, वो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, तो मुझे तो अच्छे ही लगते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए।
सर कैसे देखते हो आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल चलाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग क्योंकि आजकल बच्चों में जो पेशेंस है बहुत कम रह गया, क्या कहना चाहते हो? आप जो कह रहे हैं ये बात तो सही है, लेकिन एज एकेडमिशियंस मतलब हम लोग जो शिक्षाविद हैं, हम लोगों को इस तरह से ऐसे देखना पड़ेगा कि ये आर्ट कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है। तो जैसा कि मेरे ख्याल से आप सही सोच रहे हैं कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है वो किसी भी आर्टिस्ट में या जो भी है आर्ट कर रहा है उसमें पेशेंट डेवलप कर सकती है, उसकी लाइफ में थोड़ी स्थिरता ला सकती है कि वो सोच विचार कर पाए और उसको आराम से बैठ के प्रदर्शित भी कर पाए, जो कि और लोगों तक भी कम्युनिकेट हो। तो आजकल के ज़माने में मोबाइल के साथ साथ आर्ट भी चल सकता है, और इसी का अगर एक दूसरा स्वरूप देखें तो आजकल डिजिटल आर्ट भी है। डिजिटल आर्ट का मतलब कि हम फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप्स के माध्यम से, कंप्यूटर्स के माध्यम से आर्ट जेनरेट कर सकते हैं। तो माध्यम कोई भी हो सकता है, जो कलाकृति निकलती है वो किसी के दिल को छूती है। उद्देश्य किसी भी कलाकृति का यही है। आपके पास तो हर टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो आते होंगे, तो कोई स्टूडेंट्स आपको पूछता होगा कि सर इसमें तो टाइम बहुत लगता है, मेरा दिल नहीं करता इसको बनाने में, मैं बोर हो जाता हूँ, तो वैसे स्टूडेंट्स को आप कैसे गाइड करते हो? शुरू में समय लगता है, शुरू में समय लगता है कि उनसे बोलना पड़ता है कि आप आओ इसको ऐसे करो। शुरू में ऑब्वियसली जितने भी हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका एक बड़ा मेजर रोल रहता है कि वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर पाएँ, उनको एंगेज कर पाएँ कि क्लास में क्या हो रहा है। और वो होने के बाद आप यकीन मानेंगे कि स्टूडेंट्स अपने आप ही उसमें इतना खो जाते हैं और धीरे धीरे ये आदत उनमें इतनी आत्मसात हो जाती है कि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। स्टूडेंट्स अपने आप ही उस माध्यम में आ जाते हैं जिसमें कि वो इसका जनरेशन शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स की जो कला है वो कैसे पहचानते हो कि स्टूडेंट्स का जो दिल है, जो माइंड है, वो क्या चीज़ करने में इच्छा रखता है, क्या उसकी पसंद की चीज़ है, वो आप कैसे पकड़ते हो? दो तरीके हैं। एक ये तरीका है कि किसी भी कला में दो चीज़ें हैं। एक है स्किल है कि वो कितना निपुण है किसी चीज़ को बनाने में, और दूसरा है कि वो सोच क्या रहा है, उसका विचार क्या है। विचार को कला के माध्यम से बताना ही उसका काम है। सो दिस इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ओनली। आप जो कहना चाहते हो, हम शब्दों में बोल रहे हैं, वो कलाकृति के माध्यम से कह रहे हैं। कोई भी माध्यम हो सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं स्कल्पचर है, इंस्टॉलेशंस हैं, कार्ड गेम्स हैं, ऑयल पेंट्स हैं, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर उसमें स्किल अच्छे हैं, हम उससे आइडिया लेवल पे पूछते हैं कि भाई आप बताना क्या चाहते हो। कई बार जैसे अभी उन्होंने बोला भी था यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट ने कि कई बार हम जिस तरह से इस कलाकृति को समझते हैं, आर्टिस्ट भी उसी तरह से समझता है, और कई बार हम जो सोचते हैं आर्टिस्ट उसका बिल्कुल अलग सोचता है। और यही किसी भी कला की खासियत है। किसी भी कला में यही उसकी ब्यूटी है कि उसको कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है और उससे आनंद प्राप्त किया जा सकता है। जो बच्चे आजकल अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ भी नहीं करते, उनमें कला बहुत है, तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात, हम ये मान के नहीं चलते कि स्टूडेंट्स में कोई गुण नहीं है या वो टाइम नहीं लेता है। सबके साथ अलग चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों के पास अगर समय नहीं होता है तो उसको बिठाने की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को बिठा के काम करने की आदत नहीं होती है, बैठे रह सकते हैं, उनको काम करवाने की होती है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप एक सही माध्यम से स्टूडेंट को इंस्पायर कर पाएँ, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है कि यहाँ बैठो, अगर वो इंस्पायर हो जाता है तो टीचर का काम बहुत आसान है। तो हमारा जो टोटल अप्रोच है यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट इंस्पायर्ड फील करे और वो अपने आप ये चीज़ें करें। आप यकीन मानेंगे कि इन आर्ट्स को यहाँ पर लगाने में स्टूडेंट्स ने कितनी मेहनत की है। वो करीब 3-4 दिन से यहाँ पर हैं। हमें नहीं बोलना पड़ रहा है कि आप रात में यहाँ पर आओ या दिन में यहाँ पर आओ। उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ कैसे दिखाना है और वो इसके लिए दिन रात काम करने को तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ हमारा ये एक्सपीरियंस जिसमें वो खुद काम करने को तैयार हैं, उससे अच्छा एक्सपीरियंस ना हमारे लिए ना उनके लिए। सर, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी बातचीत की और कैसे स्टूडेंट्स को आप गाइड करते हैं, सब कुछ बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका आने के लिए यहाँ पर। आपको अच्छा लगा एग्जीबिशन? आपने देखा? अच्छा है। जो आज का प्रोग्राम है आर्ट कनेक्ट, तो चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी जो है पिछले बहुत टाइम से जो
यूनिवर्सिटीज़ को, आर्टिस्ट को, आर्ट लवर्स को कनेक्ट कर रही है थ्रू आर्ट। तो ये हमारा एक प्रयास है कि लास्ट टाइम हमने चितकारा यूनिवर्सिटी के साथ किया था, इस बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ किया है। तो आज का जो इवेंट था बहुत वेरी मोटिवेटिंग, वेरी इनक्रेजिंग। और इस इवेंट में जो हमारा अंडरपास है ये बड़ा पब्लिक प्लेस है, तो पब्लिक प्लेस में करने का ये फ़ायदा होता है कि आपस में आम पब्लिक आर्ट से जुड़ती है और आर्ट पब्लिक से जुड़ती है, तो उसमें लर्निंग स्कोप बहुत बढ़ जाता है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का काम है, बड़ी वैरायटी है इसमें, तो बड़ा अच्छा काम है, बड़ी मेहनत की है स्टूडेंट्स ने, स्टाफ ने इस पूरे शो को लगाने में। और ललित कला अकेडमी ने भी इसको अपना पूरा इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो सर, बच्चों द्वारा ये जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, आर्ट की अलग अलग जो वस्तुएं हैं वो बनाई गई हैं, इनको आप कैसे देखते हो? देखो, बड़ा क्रिएटिव काम है, इमेजिनेटिव काम है, तो बच्चों का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है इस काम को देखते हुए। जिस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को, अपने एक्सप्रेशन को शो किया है। सर, अब ना पीछे गए थे तो हमने देखा था कि बच्चों द्वारा एक बहुत ही पुरातन सामान है जो उसको भी संभाल कर रखा गया, इस एग्जीबिशन में भी उन्होंने द्वारा लगाया गया। तो ऐसे पुरातन सामान जो आज के युग में ख़त्म होता जा रहा है, तो ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये जो हमारा जो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो उसको तो हमने संभाल के रखना ही है। और इसको हमने इनक्रेज भी करना है। जो स्टूडेंट्स इस काम में आगे आ रहे हैं, जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये तो हमारी पुरानी रियासत है, इसको तो हमने ज़िंदा रखना है। जो बच्चे इस काम को बोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये बोरिंग डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बच्चा टू बच्चा, स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स। किसी के लिए बोरिंग है, किसी के लिए इंटरेस्टिंग है। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि सबके लिए बोरिंग है, सबके लिए इंटरेस्टिंग है। अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है हर एक का। आज के टाइम में ना बच्चों के पास जो पेशेंस हैं वो कम होते जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम चुटकी बजाएं हमारा काम हो जाए, क्योंकि इसके पीछे ना ये जो मोबाइल है, नेट है, गूगल है, ये इनका भी थोड़ा रोल है। इसके आने से ना सब कुछ आसान लगना शुरू हो गया सबको, पर जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है वो तो अलग है ना। बच्चे कहते हैं कि आज का समय कि जैसे हम पेंट से पेंटिंग करते हैं, ऑयल पेंटिंग होती है, ऐसे ही हम मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के ज़रिए भी आर्ट कर सकते हैं। उस आर्ट को आपकी नज़रों में क्या माना जाता है? मेरी नज़र में ऐसे है कि ठीक है, वो भी एक आर्ट है, डिजिटल आर्ट उसको बोलते हैं, पर जो काम आप अपना मैनुअल करते हो, जो आपका फर्स्ट इंस्टेंस जो सोच में आता है, उसकी वैल्यू तो कुछ और है। तो सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की हमारे साथ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जोड़ा। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।